ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 15 अप्रैल को सोमवार की सप्तमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको हरे मूंग के दाने और हरी इलायची समर्पित कर देना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 हरी इलायची ले लेना है। ले लिया। देखिए, जो आप हरी इलायची लेंगे, हरी इलायची कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहां भी हो मंदिर, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास 2 हरी इलायची हैं, उनमें से एक हरी इलायची जो आप दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, देखिए, दीपक में गिराने के बाद हरी इलायची, उन दीपक को क्या करना है, प्रज्वलित करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक से आपको क्या करना है, आरती करनी है भगवान शिव को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए, आरती कर लेने के बाद दीपक को शिवलिंग के सामने रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास एक हरी इलायची बचे हैं, मात्र एक ठो, उन हरी इलायची को क्या करना है, जो पात्र में आप जल लेकर आए हैं, जो लोटे में आप जल लेकर आए हैं, उन बचे हुए हरी इलायची को उन जल में आपको गिराना है। यानी कि एक हरी इलायची आपको दीपक में गिराना है और एक हरी इलायची आपको उन जल में आपको गिराना है। जल में गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन हरी इलायची मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, फिर से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सोमवार की सप्तमी तिथि पर, चैत्र माह में, यानी कि चैत्र महीना में, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, धन प्राप्ति वाला बहुत ही विशेष उपाय है, करना ही करना है इस विशेष तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग है, जो भी कष्ट है, जो भी बीमारी है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, अब यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, बेलपत्र के डंडी आपको रखना है जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद 2-3
मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, साथ ही जो भी बीमारी रोग कष्ट है ना, फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद उन बेलपत्र को उठाना है, लेकर आपको जाना है घर, और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में कष्ट रोग बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। सप्तमी तिथि का दिन है, इस विशेष तिथि पर जरूर करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। कितना लेना है, 5 ठो, लेकिन हाँ, हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है सीधे शिव जी के मंदिर, यानी कि शिवलिंग के पास, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। वहां जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं उनमें से एक हरे मूंग के दाने गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर करना है। और दूसरी हरे मूंग के दाने कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। और चौथी हरे मूंग के दाने माँ पार्वती जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यानी कि चारों स्थान पर आपको एक एक हरे मूंग समर्पित करना है। यानी कि 4 हरे मूंग आप समर्पित करेंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा जल, है ना। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जहां जहां पर आप 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल को समर्पित कर देना है। पूरा नहीं करना है, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है, और बाकी जल आपको बचाना है। देखिए, बाकी जल बचाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 हरे मूंग के दाने बचे हैं उन हरे मूंग को उन बाकी बचे हुए जल में गिराना है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुंह करके खड़े होनी है। जो भी मनोकामना है कहते हुए, प्रार्थना करते हुए ठीक शिवलिंग पर उन हरे मूंग मिश्रित जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है पूरी करने के लिए कहनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए सप्तमी तिथि पर इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, चैत्र मास में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, जो भी आपके मन में मनोकामना होगी महादेव परिपूर्ण जरूर करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कलेश रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, धन धान में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध ले लेना है, कच्चा दूध। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, चावल के दाने लेना है 5 ठो। देखिए, जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले शिवलिंग पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बाकी जल आपको और बचाना है, थोड़ा सा जल समर्पित करना है। ठीक, देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो बाकी जल आप बचाए हैं उन जल में आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 चावल के दाने हैं उन 5 चावल को गिराना है। और जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लेकर गए हैं उन कच्चा दूध को भी उन जल में आपको गिराना है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, महादेव से कहनी है, दूर करनी है कि कर्ज की समस्या दूर हो, कलेश, घर में लड़ाई झगड़ा कभी ना हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, घर में सुख शांति बनी रहे, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, धन धान में वृद्धि हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन जल में जो भी सामग्री आप मिलाए हैं एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, सोमवार की सप्तमी तिथि पर, विशेष तिथि पर, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय चैत्र महीना में जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या होगी खत्म होगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय मां।